बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। द उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं जो अमल आपको बताऊंगा ये अमल एक ख़ास आयत पर मुश्तमिल है और ये वज़ीफ़ा हमारी एक बहन का ख़ुद का आज़माया हुआ ये अमल है और उन्होंने हमें ये वज़ीफ़ा सदका जारिया के तौर पर हमें बताया कि इस अमल को आप हमारे जो दूसरे मुसलमान बहन भाई हैं उन तक भी लाज़मी शेयर कीजिए। हमारी उस बहन का ये कहना था कि उनके ऊपर 50 लाख रुपए का कर्ज़ा उनके ऊपर चढ़ा हुआ था। उन्होंने अपना मकान मरम्मत करवाया और उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने उधार वगैरह जो था वो लिया। तो उनके पास उनका जो कारोबार था, पहले उनका कारोबार ठीक था, लेकिन बाद में ऐसा उन्हें नुकसान हुआ कि उनके कारोबार में उन्हें मुनाफा होने की बजाय उल्टा नुकसान होता जा रहा था। तो उनके पास ऐसे वसाइल नहीं बन रहे थे कि वो कर्ज़ा वो लुटा पाते। तो उन्होंने इस अमल को किया। किसी अल्लाह के नेक बंदे ने ये अमल उन्हें बताया कि इस अमल को आप करें। तो हमारी उस बहन ने इस एक आयत को इस तरतीब से पढ़ा कि अल्लाह पाक ने सिर्फ़ एक दिन में पैसों का इंतज़ाम कर दिया। बेशक आप इसको आज़मा कर देख लो। अगर आप पैसों की परेशानी में मुब्तला हो, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है किसी भी काम के लिए, आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि आप अपनी उस ज़रूरत को पूरा कर सकें, तो इस एक ख़ास आयत का ये अमल आप कर लो। इंशाअल्लाह ताला आपका जो माली मसला है, जो भी आपकी माली परेशानी है, वो हल हो जाएगी। तो कुरान पाक की ये आयत ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन, इस एक आयत का जो अमल है वो आपने करना है। ये कलमा हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की जालियों पर लिखा हुआ है और अल्लाह ताला ने इस कलमा शरीफ में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तारीफ़ें यकजा कर दी हैं। जो शख्स रोज़ाना इस कलमे की तस्बीह बिलानागा पढ़ता रहेगा, इस शख्स को अल्लाह ताला कब्र और हशर में सुरखरू करेगा, दोज़ख की आंच हराम होगी, दुनिया में इज़्ज़त पाएगा, मुश्किल से मुश्किल काम बग़ैर तदबीर के इस तरह आसान होंगे कि वो सोच भी नहीं सकता, मालो दौलत से माला माल हो जाएगा। इस कलमे को रोज़ाना पढ़ने वाला ईमान कामिल हासिल करेगा और शान करीमी पर मर मिटने को तैयार होगा। तो आपने ये अमल ये करना है कि असर की नमाज के बाद आपने इस तस्बीह को, इस आयत को आपने पढ़ना है। जब आप नमाज असर अदा कर लें, नमाज असर अदा करने के बाद आप इस अमल को जाए नमाज पर बैठकर भी कर सकते हैं या आप इस अमल को चलते फिरते भी कर सकते हैं। बस आपने ये करना है कि जो आपकी परेशानी है, जिस मकसद को आप पूरा करना चाहते हैं, जो आपकी माली परेशानी है, उसका तसव्वुर आपके जहन में हो। वजीफ़े को शुरू करने से पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। जब दुआ मांगें तब भी 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दरमियान में आपने नमाज मगरिब का जब तक टाइम नहीं हो जाता है, जब तक सूरज ग़ुरूब नहीं हो जाता है, तब तक आपने कसरत के साथ इस आयत को पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन, इस आयत को आपने पढ़ना है। अपनी परेशानी का तसव्वुर ज़हन में रखकर अल्लाह पाक की बारगाह पर कामल यकीन रखकर इस आयत को जब तक सूरज ग़ुरूब नहीं हो जाता है, नमाज मगरिब का टाइम करीब नहीं आ जाता है, आपने इस आयत को पढ़ते रहना है। आखिर में जैसे ही नमाज मगरिब का टाइम करीब आ जाए, आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ कर अल्लाह पाक की बारगाह में आजिज़ी और इनकसारी के साथ आपने दुआ करनी है। ये ख़ास अमल आपने तब तक करना है जब तक कि आपका माली मसला, आपकी माली जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो जाती है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आपकी हर परेशानी जो है वो हल हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई सख्त हाजत है या किसी काम में बंदिश आ रही है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो इसी एक आयत को अगर आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ कर अल्लाह पाक से दुआ करते हो, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वो जो बंदिश है, जो भी, चाहे वो बंदिश रिस्क में आ रही है, चाहे वो जॉब में बंदिश है, चाहे वो शादी में बंदिश है, तो वो ख़त्म हो जाएगी।
तो ख़वातीन हज़रा, ये जो वजीफ़ा हमने आपको बताया, इस अमल को आपने ख़ुद भी करना है। अगर आपको कोई माली परेशानी, कोई भी मसला है, और इस अमल को सदका जारी समझकर आपने लाजमी शेयर भी करना है। जज़ाकल्लाह।